dear friends, and a very warm welcome to my this session of English class. मेरा नाम मानसी है और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूरज एंड टूटू। बच्चों, आप लोग डॉल्फिन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। डॉल्फिन्स जो कि मैमल्स होते हैं और बहुत ही प्यारे जीव होते हैं। दे आर वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीव होते हैं ये। तो इन डॉल्फिन्स के बारे में ही इस चैप्टर में हमें जानकारी मिलने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर सूरज एंड टूटू। चैप्टर नंबर 12, सूरज एंड टूटू। लेट्स स्टार्ट विद द वार्मर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल्स? क्या आप किन्हीं 5 पानी के जो जंतु होते हैं, पानी के जीव होते हैं, उनके नाम बता सकते हैं? Which one do you like most and why? आपको कौन सा उसमें से जीव सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? तो पानी के अगर हम 5 जीवों की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, वेल, शार्क, पेंगुइन, ऐसे बहुत सारे जीव हो सकते हैं। और इसके बाद जो है कौन सा एनिमल आपको पसंद है इसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? 5 वाटर एनिमल्स आर वेल, शार्क, फिश, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। आपको जो पसंद हो आप उनके नाम लिख सकते हैं, आपको जिन एनिमल्स के नाम पता हो। आई लाइक फिश मोस्ट बिकॉज दे आर ऑल सो कलरफुल एंड ऑफ डिफरेंट साइजेस। यानी कि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है फिश, क्योंकि वो इतनी रंगीन होती है, इतने कलरफुल होती है। फिश के आपने देखा होगा अलग अलग रंगों के होते हैं और साइजेस भी उनके अलग होते हैं। कोई इतनी छोटी सी भी होती है और कोई बहुत बड़ी सी भी होती है। तो अलग अलग साइजेस और कलर्स की वजह से मुझे फिश पसंद है। आप अपने पसंदीदा एनिमल के बारे में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है। अब आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। On the bank of the river Ganga, there is a village called Sabalpur. यानी कि गंगा नदी के किनारे, यहाँ पे बैंक, एक बैंक तो होता है जहां पे आप पैसे रखते हो, निकालते हो, है ना। बैंक के एक और मीनिंग होता है, वो क्या है कि जो नदी का जो तट होता है, नदी का जो किनारा होता है। तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के तट पर देयर इज अ विलेज कॉल्ड सबलपुर। एक गांव है जिसका नाम है सबलपुर। There lived a fisherman मंगल with his son सूरज। वहां एक फिशरमैन यानी कि मछुआरा मंगल नाम का रहता था अपने बेटे सूरज के साथ। यानी सूरज कौन था? मंगल का बेटा था और मंगल एक मछुआरा था। They used to go fishing every day. वे दोनों जो है रोज मछली पकड़ने जाते थे। One day मंगल fell ill. एक दिन मंगल बीमार पड़ गया। इल का मतलब बीमार पड़ना। तो एक दिन मंगल बीमार पड़ गया। सो सूरज हैड टू फिश अलोन। तो इसलिए सूरज को अकेले ही फिशिंग के लिए जाना पड़ा, यानी मछली पकड़ने अकेले ही जाना पड़ा। Since the river was rough that day, high waves turned his boat upside down. अब क्या हुआ? जिस दिन सूरज गया, उसके पिता बीमार पड़ गए इसलिए उसको जाना पड़ा। तो उस दिन चांस की बात है कि उस दिन नदी जो है रफ थी, यानी कि उसमें उफान आया बहुत तेज, और हाई वेव्स जो थे, यानी कि उसकी जो लहरें थी वो इतनी ऊंची ऊंची आने लगी कि उसकी जो बोट थी, नाव थी, वो अपसाइड डाउन यानी उल्टी हो गई। सूरज डिडंट नो हाउ टू स्विम। सूरज को स्विमिंग नहीं आती थी, उसको तैरना नहीं आता था। He cried for help and continued to struggle for life. तो क्या हुआ? अब ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा होगा तो क्या करेगा? रोएगा। तो वो भी बेचारा रोने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा और कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना। Suddenly he felt something beneath the water pushing him towards the bank. अचानक उसको क्या महसूस हुआ? अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज है पानी के नीचे, बीनीथ द वाटर यानी पानी के नीचे कोई चीज है जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, यानी ऊपर की तरफ धकेल रही है। टुवर्ड्स द बैंक, ऊपर की तरफ धकेल रही है और उसको बैंक की तरफ ले जा रही है, यानी कि नदी के तट की तरफ ले जा रही है। He was afraid, वो बहुत डर गया। As he looked down, he found a fish-like creature that had saved his life. तो बहुत डर गया और डर के उसने नीचे देखा अपने कि क्या है जो उसको इस तरह से ले जा रहा है। तो उसने देखा कि एक मछली के जैसा ही कोई क्रिएचर है, प्राणी है, जो कि जिसने कि उसकी जान बचाई। इट वॉज अ डॉल्फिन। वो क्या था? वो एक डॉल्फिन थी। सूरज थैंक्ड हिम, thus a friendly conversation between them began. तो सूरज ने उसको थैंक यू बोला
और इस तरह से उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन यानी कि संवाद, तो मित्रतापूर्ण संवाद उन दोनों के बीच में शुरू हुआ। क्या बोले वो दोनों, देखिए। सूरज ने कहा, थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी। सूरज को पता नहीं था कि ये डॉल्फिन है, तो उसने कहा कि थैंक यू काइंड फिश यानी कि दयालु मछली, तुमने मुझे बचा लिया, इसके लिए थैंक्स। डॉल्फिन ने कहा, आई एम नॉट अ फिश, आई एम गंगू द डॉल्फिन, आई एम टूटूज मदर। तो डॉल्फिन ने उसको क्लियर किया और उसको कहा कि मैं फिश नहीं हूं, मैं मछली नहीं हूं, मैं गंगू हूं, डॉल्फिन हूं मैं, और मैं जो हूं मैं टूटू की मदर हूं, टूटू की माँ हूं। इस पर सूरज ने कहा, आई सी शी इज स्विमिंग बिसाइड यू। उसने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ, वो तुम्हारे बिसाइड यानी कि बगल में, वो तुम्हारे बगल में तैर रही है। गंगू, यस शी इज प्रिटी बट वेरी टॉकेटिव। तो गंगू ने कहा, हाँ वो बहुत प्यारी है लेकिन बहुत बातें करती है। सूरज ने फिर कहा, कैन वी बी फ्रेंड्स टूटू। टूटू से पूछा कि क्या हम दोस्त हो सकते हैं। टूटू ने कहा, ओ श्योर, व्हाट्स योर नेम। तो टूटू ने भी कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। सूरज ने बोला, आई एम सूरज एंड आई लिव इन द विलेज नियर बाय। उसने बताया कि मैं सूरज हूँ और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। टूटू ने कहा, ओ माय मदर हैज टोल्ड मी अबाउट यू, यू कम टू फिश विद योर फादर। तो इस पर टूटू ने कहा कि ओ अच्छा, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तुम यहाँ जो है अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ मछली पकड़ने आते हो। सूरज ने कहा, यस आई डू, टेल मी व्हाट अ डॉल्फिन इज। तो इस पर सूरज ने क्या कहा कि हाँ मैं आता हूँ अपने पिता के साथ, अब तुम बताओ कि एक डॉल्फिन क्या है, व्हाट अ डॉल्फिन इज, एक्चुअली डॉल्फिन क्या होती है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट यू बिफोर, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में इससे पहले नहीं सुना। इस पर टूटू ने कहा, दो आई लुक लाइक अ फिश, आई एम अ मैमल जस्ट लाइक यू। उसने कहा कि हालांकि मैं एक मछली की जैसी दिखती हूँ लेकिन मैं एक मैमल हूँ तुम्हारे जैसी। आई ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, मैं जो है सांस लेती हूँ, मेरे जो ब्लो होल है, होल लेने क्या होते, छेद होते हैं, तो ब्लो होल है उसकी मदद से मैं सांस लेती हूँ। यू कैन सी इट ऑन माई हेड, तुम इसको मेरे सर पे, हेड पे अपने देख सकते हो। तो बेसिकली व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स यानी कि हिंदी में जिसके लिए हम स्तनपाई या स्तनधारी जीव कहते हैं, वो होते हैं मैमल्स। मैमल्स यानी कि जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, है ना। जैसे कि फिश हुई, फिश क्या है, फिश इज नॉट अ मैमल, है ना। जैसे बर्ड्स हुए, ये मैमल नहीं, तो मैमल्स जो कि बच्चे को जन्म, जैसे कि एनिमल्स जितने भी होते हैं, डॉग, कैट, इस तरह के, है ना, काऊ हुआ, तो ये सब जो है ऑल दीज आर मैमल्स। तो बच्चों आज की स्टोरी हम यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम और इसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल सेगमेंट। थिंक एंड टेल यानी कि सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। तो लाइक ऑलवेज थिंक एंड टेल में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर्स आपको ओरली देना होगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप ओरली जवाब दोगे, मुंह जबानी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज अ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है। डॉल्फिन इज अ वाटर एनिमल, अ मैमल। डॉल्फिन एक वाटर एनिमल है, पानी का जीव है, एक मैमल है। हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ। डॉल्फिन्स किस तरह से ब्रीथ करती है, सांस कैसे लेती है। थ्रू अ ब्लो होल ऑन देयर हेड, तो उनके हेड पे, उनके सर पे ब्लो होल होता है, उसके द्वारा वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अभी जैसे कि हमने पढ़ा ही था चैप्टर में। व्हाट हैपेंस व्हेन द डॉल्फिन्स फेस डेंजर्स। क्या होता है जब डॉल्फिन के सामने कोई खतरा आ जाता है, तब क्या होता है। दे गेट बैडली हर्ट एंड इवन डाई, तो उस समय उनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है और वो मर भी जाते हैं डॉल्फिन, जब उनके सामने बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ जाता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा थिंक एंड राइट का, यानी कि सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और अ सेंटेंस। एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में हमको आंसर देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सूरज गो टू फिश अलोन। सूरज अकेले फिशिंग के लिए क्यों गया, मछली पकड़ने क्यों गया। His father मंगल was ill so he had to go to fish alone. उसके पिता मंगल जो है वो बीमार थे, इसलिए उसको अकेले मछली पकड़ने जाना पड़ा। Who saved सूरज लाइफ। सूरज की जान किसने बचाई, अ डॉल्फिन, है ना, एक डॉल्फिन ने बचाई। उसका क्या नाम था, गंगू। तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, अ डॉल्फिन नेम्ड गंगू, ऐसा भी लिख सकते हैं। What was the young dolphin's name?
जो छोटी डॉल्फिन थी उसका क्या नाम था? गंगू। उसका क्या नाम था? गंगू। इज डॉल्फिन अ फिश? क्या डॉल्फिन एक फिश है? नो, तो डॉल्फिन एक फिश नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड सूरज एंड टूटू बिकम फ्रेंड्स? सूरज और टूटू किस तरह से दोस्त बने? टूटू, द डॉल्फिन, had saved सूरज from drowning and thus they became friends. टूटू जो थी वो एक डॉल्फिन थी और उसने सूरज की जान बचाई थी ड्राउनिंग से, और इस तरह से वो लोग दोस्त बन गए। हाउ डू डॉल्फिन्स गेट फूड? डॉल्फिन्स खाना किस तरह से लेते हैं, कैसे लेते हैं? दे कैच फिशेज कलेक्टिवली हियरिंग देयर साउंड्स। तो कलेक्टिवली यानी एक साथ ये लोग मिलके मछली पकड़ते हैं और उनकी आवाज सुनकर, कलेक्टिवली हियरिंग देयर साउंड, उनको आवाज से सुन के ये लोग मछली पकड़ते हैं। विद देयर नीडल लाइक टीथ दे कैच फिशेज एंड स्वेलो देम। इनके जो दांत होते हैं वो नीडल यानी कि सुई जैसे होते हैं, और उससे ही वे लोग जो है मछलियां पकड़ते हैं और उनको स्वेलो यानी गिटकते हैं, निगल जाते हैं। What are the threats which dolphins are facing? डॉल्फिन्स किस तरह के थ्रेट्स, किस तरह के डर को फेस कर रही हैं? The dolphins are facing the threats of men and pollution. दो तरह के थ्रेट्स है मेनली, मैन यानी कि इंसान, हम जो इंसान है हमसे उनको खतरा है, और दूसरा पॉल्यूशन से, जो इतना प्रदूषण है उससे। फिशरमैन एंड पॉल्यूशन किल द डॉल्फिन्स। फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे होते हैं, एक तो वो इनको मार देते हैं, और दूसरा पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण की वजह से डॉल्फिन्स मर जाती हैं। What happened to सूरज while fishing? फिशिंग के दौरान सूरज के साथ क्या हुआ? While fishing, सूरज boat turned upside down. तो मछली पकड़ने के दौरान उसकी जो सूरज की जो बोट थी, नाव थी, वो अपसाइड डाउन हो गई यानी कि उलट गई। He didn't know to swim. उसको तैरना नहीं आता था। He became to drown. तो वो क्या हुआ? वो डूबने लगा। Suddenly a dolphin whose name was Tutu pushed him towards the bank and saved his life. तो अचानक से एक डॉल्फिन ने उसकी जान बचाई, उसको अपने ऊपर लेके। देन दे बिकेम फ्रेंड्स, और फिर वे लोग दोस्त बन गए। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, देखा आपने कितना बढ़िया चैप्टर था। और क्वेश्चन आंसर्स जो किए हैं इसको भी आप अच्छे से लर्न कीजिए, लिख लिख के लर्न कीजिए। जो लॉन्ग आंसर्स है अगर आपसे नहीं होता तो वो स्पेलिंग लर्न कीजिए। और इसी नोट पे आज का सेशन फिनिश करती हूँ। हम अगले सेशन में फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।